गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन। इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS intersect at point T such that angle PRT equal to 40 डिग्री and angle RPT equal to कितना दिया बेटा 95 डिग्री एंड एंगल TSQ equal to 75 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एंगल SQT। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था बेटा? एंगल PRT कितना दिया है? 40 डिग्री। RPT कितना दिया बेटा? 95 डिग्री। ठीक है, TSQ कितना दिया? 75 डिग्री। और अपने निकालना क्या बेटा? SQT, दिस वन एंगल। ठीक है, लाइंस PQ एंड RS, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन PQ एंड RS। ठीक है, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, राइट। ठीक है, सच दैट जो हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा? एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ कितना दिया बेटा आपको? 75 डिग्री, राइट। सो हम इन ट्राइंगल PTR लेते हैं। ट्राइंगल PTR, दिस वन PTR, इसमें ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। सो एंगल TPR प्लस एंगल TRP प्लस एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। सो एंगल TPR कितना दिया? TPR कितना दिया बेटा आपको? 95 डिग्री। देन TRP कितना दिया बेटा आपको? 40 डिग्री। ठीक है, प्लस RTP अपने निकालना है। सो इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, राइट। सो 95 प्लस 40 कितना बन गया बेटा? 135 प्लस एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो कितना आ गया बेटा आपके पास? 45 डिग्री आ गया एंगल RTP। ठीक है, एंगल RTP कितना आ गया बेटा आपके पास? 45 डिग्री। एंगल STQ भी 45 डिग्री हो जाएगा। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? TQS लेंगे ट्राइंगल, राइट। ये वाला तो आपके पास हो गया 45 डिग्री। ठीक है बेटा, दिस वन इज 45 डिग्री। ठीक है, सो ये 45 डिग्री हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल TQS में हम एंगल्स प्लस करते हैं बेटा। कौन कौन से एंगल्स होते हैं उसमें? STQ, राइट, प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल STQ बेटा कितना दिया आपके पास? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल TSQ कितना आपके पास? 75 डिग्री प्लस एंगल TQS एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो ये प्लस होकर कितना बन गया बेटा? 120 डिग्री प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TQS ये प्लस का तो जगह माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो बेटा कितना बन गया आपके पास? 60 डिग्री। एंगल TQS क्या आ गया आपके पास? 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। इन फिगर 6.43 इफ PQ is perpendicular to PS, PQ
is perpendicular to PS. PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR, right? So angle SQR equal to 28 degree. Angle SQR, ठीक है बेटा, कितना दिया आपके पास 28 डिग्री, ठीक है. एंड एंगल QRT, QRT कितना दिया बेटा आपको 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है. आपने x की वैल्यू निकालनी है और y की. x ये वाला और y ये वाला, ठीक है बेटा. एंगल QPS क्या दिया बेटा 90 डिग्री दिया, ठीक है. ओके. सो एंगल SQR आपको कितना दिया बेटा 28 डिग्री. QRT कितना दिया 65 डिग्री, राइट. हमने क्या निकालना बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. x प्लस 28 डिग्री ये बन रहा है बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. सो x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू व्हाट 65 डिग्री. रीजन क्या दोगे आप ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. सो ये प्लस का दो जगह माइनस का हो जाएगा. 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है बेटा. सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 37 डिग्री, ठीक है बेटा. इन ट्रायंगल PQS, PQS x की वैल्यू निकल गई आपके पास. ये 90 है, y की वैल्यू निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल QPS, ठीक है, प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो QPS की वैल्यू कितनी दी बेटा 90 डिग्री, ठीक है. एंगल PSQ y, ठीक है, प्लस x की वैल्यू अब निकाल चुके हो 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. सो इन दोनों को प्लस कर दो बेटा. कितना बन गया आपके पास 127 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. सो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ठीक है बेटा. सो माइनस करके आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 53 डिग्री. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, ठीक है बेटा. साइड कौन सी QR वाली प्रोड्यूस करती कहां तक S तक. इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर जो है एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, ठीक है, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं कहां पर मीट कर रहे हैं बेटा T पर. देन प्रूफ करना है हमने एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है बेटा. गिवन हमको बेटा क्या दिया है साइड, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR is produced to a point S, right? ठीक है. द बाइसेक्टर क्या होता है बेटा जब इक्वल पार्ट्स में कट होते हैं. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS. बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट में जो कट हो रहे हैं वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं जाके मीट एट पॉइंट T, ठीक है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ठीक है. इसका जो बेटा बाइसेक्टर है, ठीक है, वो किस पॉइंट पे जाके मिल रहा है आगे T पर. एंगल PRS का भी बाइसेक्टर जो है वो कहां पर मिल रहा है बेटा T पर. मीन्स ठीक है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो रहे हैं, राइट, और ये भी इक्वल टू पार्ट्स में कट हो रहे हैं, ठीक है. हमने बेटा टू प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में. एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, राइट.
सो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस इक्वल टू व्हाट, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। रीजन हम क्या क्यों लिख रहे हैं एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। देखो बेटा, एंगल पी आर एस, राइट, ये जो आउटसाइड एंगल है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर था, मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया था 6.3 तभी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो एंगल पी आर एस इक्वल टू व्हाट, इसका इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है बेटा, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, राइट। सो एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इसलिए लिखा है, इसको एंगल पी लिखा है क्योंकि ये इसकी डिवीजन नहीं हुई, बाइसेक्टर नहीं है ये। ठीक है, बट एंगल पी क्यू आर इज अ बाइसेक्टर, उसको 2 पार्ट्स में कट किया हुआ है। ठीक है, सो इसको एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी लिखा है, किसको, एंगल पी आर एस को। ठीक है बेटा, रीजन क्या दोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two interior opposite angles, right। नेक्स्ट हमने क्या करना बेटा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ दोनों साइड में। ठीक है, क्या बन गया, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस का हाफ करो बेटा, हाफ, ये 2 पार्ट्स है ना, उसको एक हाफ पार्ट कम कर दो तो क्या बन गया आपके पास, एंगल टी आर एस। ठीक है, देन हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का हाफ करो बेटा, ये पूरा ट्रायंगल है, राइट, उसका हाफ कर दो, पी क्यू आर का हाफ कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा आपको पास टी क्यू आर, ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे बेटा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल टी आर एस के बराबर। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास, एंगल टी क्यू आर के, राइट। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रीजन क्या दोगे बेटा, बिकॉज क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, राइट। सो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो गया बेटा, एंगल टी क्यू आर के। ठीक है, आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, सो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू व्हाट, एंगल टी आर एस, राइट। सो इसी रीजन के कारण हमने इसमें पुट कर दी वैल्यूज। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस पुट कर दिया एंगल टी आर एस के बराबर, और हाफ ऑफ पी एंगल पी क्यू आर किसके बराबर पुट कर दिया बेटा, एंगल टी क्यू आर के। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, दिस वन टी क्यू आर। ठीक है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, टी आर एस, टी क्यू आर ले रहे हैं ना, एक्सटीरियर क्या बन रहा है, टी आर एस इक्वल टू टी क्यू आर, ये वाला एक्सटीरियर हो गया, तो इंटीरियर क्या होगा बेटा, ये वाला और ये वाला, राइट। सो टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इक्वल टू व्हाट, एक्सटीरियर
TRS, right? Why reason? Sum of two interior opposite angles equal to exterior angle, right? So हम क्या लिखेंगे बेटा? Exterior angle TRS equal to angle TQR plus angle QTR. ठीक है, रीजन वही सेम होगा बेटा. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटा. फिर हम क्या करेंगे बेटा? एक्सटीरियर TRS की वैल्यू जो हमने ऊपर सेकंड इक्वेशन में लगाई है, ठीक है, वो लिखी है ना सेकंड इक्वेशन, उसमें हमने TRS की वैल्यू निकाली है ना एक्सटीरियर वाली, तो हम वो वाली पुट कर देंगे इसमें. ठीक है बेटा. सो हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR इक्वल टू एंगल TQR एज इट इज लिख लिया बेटा, एंगल QTR. ठीक है, ये क्यों पुट किया? बिकॉज ऑफ इक्वेशन 2, राइट. सो एंगल TQR कैंसल आउट हो गया बोथ साइड से. ठीक है बेटा, तो क्या बच गया आपके पास? हाफ ऑफ एंगल P इक्वल टू एंगल QTR. ठीक है बेटा. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल P को हाफ ऑफ एंगल P है ना आपके पास, एंगल P को कैसे लिख सकते हैं बेटा? QPR भी लिख सकते हैं ना. तो हाफ ऑफ एंगल P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? हाफ QPR. ठीक है, सो हम एंगल P की जगह पर लिख सकते हैं बेटा QPR. ठीक है, इक्वल टू एंगल QTR. यही हमने प्रूफ करना था बेटा.